Hello everybody, good evening to all of you. Welcome to my official YouTube channel Physics सप्ताह 22। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको राउट लॉ का पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे और इस वीडियो में बताएंगे कि राउट लॉ क्या था और कैसे किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि राउट्स लॉ है क्या। तो आपको बेसिकली जानकारी के लिए बता दें कि राउट्स लॉ एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्हीं पर आधारित है और इनका जो लॉ है ये वैलिड होता है लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन के लिए, मतलब लिक्विड सोल्यूशन होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इन्होंने क्या किए थे। तो आइए देखते हैं। यह एक कंटेनर है, मैंने एक कंटेनर सपोज किया है जिसमें से लिक्विड के रूप में मान लीजिए आप H2O को कंसीडर कर सकते हैं। इसमें ए और बी दो कोई कंपोनेंट है, सॉलिड या सॉल्वेंट हो, ये दो कोई कंपोनेंट है जिसको इसमें मिक्स किया गया है। तो इसमें जो है ये रेड कलर जो इस तरह से दर्शा रहा है ये नॉर्मल लिक्विड है। इसको जब हम टेम्परेचर दिए मतलब हीट दिए तो ये खोलने के बाद क्या करेगा कि ये वाष्प बनाएगा। ये कंटेनर बंद है तो ये वाष्प को दर्शा रहा है। तो ये वाष्प क्या करेगा कि इसके कंटेनर का जो ढक्कन है इस पर प्रेशर डालेगा। तो इन्हीं के विषय में राउट सर ने एक नियम दिए थे कि जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं या टेम्परेचर देते हैं तो उनके अंदर जो वाष्प बनता है वो वाष्प सतह पर जो प्रेशर लगाता है उसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं स्टेटमेंट क्या था। तो इन्होंने कहा था कि सॉल्यूशन, ध्यान रहे यहाँ सॉल्यूशन की चर्चा की गई है क्योंकि राउट सर ने सबसे पहले क्या किया कि एक बंद कंटेनर लिया, इसके अंदर पहले से ही दो कोई कंपोनेंट रख चुके थे और उन्हें एक सॉल्यूशन बना चुके थे। फिर ये सॉल्यूशन को क्या किए कि टेम्परेचर यानी हीट दिए, इंक्रीज करने पर क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ कुछ छोटा छोटा वेपर प्रेशर बनने लगा। यह वेपर यानी वाष्प बनने लगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दाब लगा रहा होगा। तो मान लेते हैं पी कोई दाब लगा रहा है। अगर ए कंपोनेंट है तो पीए प्रेशर, बी कंपोनेंट है तो पीबी प्रेशर सपोज करेंगे। तो मतलब चर्चा क्या हो रही है डिफिनीशन में, सॉल्यूशन की चर्चा हो रही है। ये गर्म किए हैं सॉल्यूशन को तो क्या परिणाम आने वाला है। तो सबसे पहले इन्होंने कही कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट प्रत्येक अवयव का वेपर प्रेशर, मतलब दो ही कंपोनेंट है, अवयव ए अवयव बी, तो प्रत्येक का मतलब ए अपना वाष्प दाब लगाएगा, बी अपना वाष्प दाब लगाएगा। चूंकि यह बाइनरी सॉल्यूशन है कि दो कंपोनेंट से बने हुए सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले राउट सर का स्टेटमेंट है कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट प्रत्येक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर यानी प्रेशर भाप से कितना इस पर लग रहा है ये पी, अगर ए के कारण लगेगा तो पी ए लिख देंगे। वेपर प्रेशर शुद्ध अवस्था में प्रत्येक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और उसके मोल अंश के बराबर होता है, मोल अंश के बराबर होता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर केवल पानी है, सादा पानी अगर होगा तो उसे कहेंगे शुद्ध अवस्था क्योंकि उसमें कुछ मिक्सिंग नहीं है। अगर वही पानी में चीनी अगर मिक्स कर देंगे तो अशुद्ध अवस्था हो जाएगा यानी मिक्सिंग हो जाएगा। तो इनका कहना मोटा मोटी यह है कि सॉल्यूशन जब गर्म होता है तो इसके अंदर वाष्प दाब जो बनता है वह टोटल वाष्प दाब, अगर पीए का वाष्प दाब है तो पीए का वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मूल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए सबसे पहले मैथमेटिकल टर्म का यूज करते हैं और समझते हैं मैथमेटिकल टर्म होता क्या है। तो हमने सपोज किया है, लेट माना है कि कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर पीए मिक्सिंग अवस्था में, फिर कंपोनेंट ए का एमएफ मतलब मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश, मोल अंश अगर माने काई से इंडिकेट किया जाता है तो काई ए हो जाएगा। फिर अगर प्योर अवस्था हो तो ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट ऑफ ए, क्योंकि प्योर अवस्था में कुछ नहीं किए, बस नोट लगा दिए हैं कि इसमें कुछ मिक्सिंग नहीं है। और इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा समझते हैं इसको। हम जानते हैं कि कंपोनेंट और कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों का मोल फ्रैक्शन जोड़ के एक आता है। आप मोल फ्रैक्शन में पढ़ चुके होंगे, दोनों का मान एक आता है। तो जब मिक्सिंग ना हो या फिर ए प्रेजेंट हो तो बी एब्सेंट हो, बी प्रेजेंट हो तो ए एब्सेंट हो। यहाँ हमने बी को एब्सेंट माना है, बी इक्वल टू 0, इसलिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो आइए समझते हैं। वी नो डाउट हम लोग क्या जानते हैं, से हम जानते हैं कि प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ हम वी नो डाउट लिखे हैं, मतलब हेनरी लॉ से हमें पता है कि प्रेशर ऑफ ए, हमने कहा था यहाँ दो कंपोनेंट है, अगर ए प्रेशर लगाएगा तो ए सपोज करेंगे, बी प्रेशर लगाएगा तो बी सपोज करेंगे। क्योंकि यहाँ हम बी को एब्सेंट माने हैं इसलिए ए को लेते हुए चल रहे हैं कि प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। फिर समानुपाती हटेगा, बराबर आएगा, बराबर अकेले नहीं कोई कांस्टेंट के साथ आता है। यहाँ पे कांस्टेंट के आया, के इक्वल टू एक्स ए हो गया, के इनटू एक्स ए हो गया। फिर क्या हुआ कि प्योर स्टेट मतलब क्या, केवल यही सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, बी एब्सेंट हो।
तो क्या हो जाएगा पीए इक्वल टू पी नॉट ए, मतलब प्रेशर पीए का मिक्सिंग वाला जो होगा प्योर स्टेट में पी नॉट ए हो जाएगा, और काई ए आप यहां से जानते हैं कि किस प्रकार एक आया, तो काई ए इक्वल टू 1। इन दोनों को समीकरण एक में मान रखेंगे, समीकरण एक में इन दोनों का मान रखेंगे, तो पीए इक्वल टू के इंटू काई ए समीकरण एक है, इसमें मान रखेंगे पी नॉट ए इंटू के इंटू काई ए का मान एक। इस तरह से क्या हो जाएगा कि के इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट ऑफ ए। तो अब के का मान वापस से समीकरण एक में रखेंगे तो आ जाएगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। तो यही स्टेटमेंट जो इनका है कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट प्रत्येक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, यानी अगर ए कंपोनेंट है तो ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, शुद्ध अवस्था में प्रत्येक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर, अगर ए कंपोनेंट है तो शुद्ध अवस्था में पी नॉट ए आया, उसके मोल फ्रैक्शन मतलब क्या ए है तो ए का मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। मतलब आप यहां जोड़ सकते हैं गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल आप यहां जोड़ सकते हैं। इसलिए सीधा अगर पढ़े तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट प्रत्येक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर शुद्ध अवस्था में प्रत्येक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो यही है राउल्ट लॉ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।